कॉलेज से ग्रेजुएशन होते ही मैंने नौकरी ढूंढने में पूरा ध्यान लगा दिया। मैं चाहता था कि माता पिता का बोझ थोड़ा कम कर सकूं। हैरानी की बात यह थी कि सिर्फ 1 महीने में ही मुझे एक ऑफर मिल गया। इंटरव्यू में जबरदस्त मुकाबला था। 20 से ज्यादा लोग थे और आखिर में सिर्फ मैं और आलिंग बचे। हम दोनों ने एक ही समय पर ज्वाइन किया और जल्दी ही दोस्त बन गए। लेकिन बाकी सहकर्मियों का व्यवहार बेहद अजीब था। पहले ही दिन से या तो वे हमें अनदेखा करते या बातों में ताने मारते। गलियारे से गुजरते वक्त जानबूझकर कोहनी मार देते। दोपहर के खाने में तो और भी बुरा। वे बस बैठकर हमें घूरते रहते और हमारे बारे में बिना किसी झिझक के बातें करते। मैं और आलिंग बहुत डर गए थे। लगता था कि ये लोग कुछ ठीक नहीं है। कुछ दिन बाद अचानक एक सहकर्मी आया और हमें अपने जन्मदिन की पार्टी में बुलाया। हम दोनों हैरान रह गए। क्या अब ये हमें अपनाने लगे हैं? इतनी जल्दी रवैया कैसे बदल गया? ढेरों सवालों के बावजूद हमने हाँ कर दी। पार्टी के दिन हम तोहफा लेकर पहुंचे, लेकिन जगह देखकर सन्न रह गए। वो तो किसी आलीशान हवेली जैसी थी। कुछ सहकर्मियों ने दरवाजा खोला और हमें अंदर हॉल में ले गए। अगला दृश्य देखकर रोंगटे खड़े हो गए। ये जन्मदिन की पार्टी नहीं लग रही थी। चारों ओर शैतानों की तस्वीरें बनी थीं। हॉल के बीचों बीच खून से बना एक बड़ा पंचकोणीय सितारा था। सभी सहकर्मी काले लबादों में थे, सिर भी हुड से ढके हुए। तभी पीछे से दरवाजा बंद हुआ और जिन्होंने दरवाजा खोला था उन्होंने हमें पकड़कर हॉल के बीच की ओर धकेल दिया। तभी लाल लबादा पहने आफेंग नीचे आया। उसका चेहरा ढका नहीं था। वो बोला, शुभ संध्या, मेरे जन्मदिन की पार्टी में स्वागत है। मैं चिल्लाया, तुम लोग क्या करना चाहते हो? हमें छोड़ दो। आफेंग ठंडी हंसी हंसा, घबराओ मत, तुम दोनों में से सिर्फ एक ही जिंदा बाहर जाएगा। आलिंग की आवाज कांपने लगी, इसका क्या मतलब? आफेंग बोला, आज मेरा जन्मदिन है और मेरा तोहफा है एक जाल। तुम दोनों कुर्बानी हो, लेकिन असल में एक ही काफी है। कौन होगा ये अभी तय नहीं। चलो एक खेल खेलते हैं। मैं तुम्हें 1 मिनट देता हूं घर में छिपने के लिए। मैं ढूंढूंगा। जो पहले मिलेगा उसकी किस्मत खराब। जो बच जाएगा अगर राज रखने का वादा करे तो न सिर्फ जा सकता है बल्कि हमारे परिवार में शामिल भी हो सकता है। मैं गुस्से से चिल्लाया, तुम पागल हो क्या? हम ऐसी किसी शैतानी चीज में शामिल नहीं होंगे। आफेंग कलाई उठाकर कहा, इतनी जल्दी मत बोलो, याद रखो काउंटडाउन शुरू हो चुका है। हम डर के मारे भाग पड़े। खिड़कियां खोलने की कोशिश की लेकिन सब बंद थीं, लकड़ियों से ठोकी हुई। मुख्य दरवाजा भी ताले में था। मैं दरवाजा तोड़ने ही वाला था कि रुक गया। ऐसा किया तो आप फेंक सीधे आ जाएगा। अचानक पास से कदमों की आवाज आई। मैं जल्दी से रसोई की मेज के नीचे छिप गया, सांस रोककर। कदम और पास आते गए, आखिरकार मेज के पास रुक गए। पूरा कमरा सन्नाटे से भर गया। मैं मन ही मन खुश हो रहा था कि शायद बच गया। तभी ऊपर से आवाज आई, मिल गया? अब कहाँ भागोगे? मैंने ऊपर देखा। आप एक हाथ में नकली बंदूक लिए मुझे निशाना बना रहा था। उस पल जिंदगी फिल्म की तरह आंखों के सामने घूम गई। मुझे लगा अब सब खत्म है, लेकिन कम से कम आलिंग बच जाएगा। यही सोचकर थोड़ी तसल्ली हुई। आफेंक ने ट्रिगर दबाया। मेरे चेहरे पर ठंडी सी चीज पड़ी और फिर वह जोर जोर से हंसने लगा। बंदूक से गोली नहीं, पानी निकला था। वो बोला, यह हमारे नए कर्मचारियों के स्वागत की सबसे सफल रस्म थी। वह हंसते हंसते झुक गया। इतना मजेदार जन्मदिन हम सालों तक हंसेंगे। मैं गुस्से से कांपने लगा। तुम लोग पागल हो? ऐसा मजाक कौन करता है? मैं गुस्से में हॉल की ओर गया ताकि आलिंग को समझा सकूं कि यह सिर्फ मजाक था। लेकिन हॉल में कदम रखते ही मेरी सारी आग डर में बदल गई। जमीन पर हर तरफ सहकर्मियों की लाशें पड़ी थीं, फटी कटी, खून से सनी। दृश्य सहन से बाहर था। कांपती आवाज में मैंने आफेंग से पूछा, क्या यह भी स्वागत रस्म का हिस्सा है? आफेंग का चेहरा सफेद पड़ गया। वो कुछ कह पाता उससे पहले लाइट चली गई। कुछ सेकंड बाद लाइट जली। आफेंग जमीन पर पड़ा था, गला कटा हुआ, खून चारों ओर फैला। तभी मैंने सामने हलचल देखी। पंचकोणीय सितारे के बीच कोई खड़ा जोर जोर से हंस रहा था। वो आलिंग थी। मैंने खुद को संभालते हुए कहा, उन्होंने बताया होगा, ये बस मजाक है। आलिंग मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान डरावनी थी। तुम सच में सोचते हो ये मजाक था? मुझे शुरू से पता था कि ये सब नकली हैं, क्योंकि असली अनुयायी तो मैं हूं। मैं पीछे हटा। तो तुमने सबको मारा? वो शांत स्वर में बोली, हाँ, आस्था कोई मजाक नहीं होती। जिन्होंने हमारे विश्वास का मजाक उड़ाया, मैंने उन्हें जिंदगी भर याद रहने वाली जन्मदिन की पार्टी दे दी। वो मेरी ओर बढ़ने लगी। कमरा अजीब होने लगा। हर कदम पर जमीन कांपती, मेज पर रखी चीजें हवा में उठने लगी। दीवारों की तस्वीरों के चेहरे जिंदा हो गए थे और मुझे घूरने लगे। वो बोली, तुम भी हमारे साथ जुड़ जाओ। अचानक एक ताकत ने मुझे उठाया और जोर से मुख्य दरवाजे की ओर फेंक दिया। मैं दरवाजा तोड़ता हुआ बाहर जा गिरा। दर्द से बेहोश सा हो गया। मैं बाहर पड़ा रहा, सोचता रहा कि आलिंग आएगी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अंदर से उसकी आवाज आई, कल दफ्तर में मिलेंगे, इस्तीफा देने का मत सोचना। उस दिन के बाद मैं रोज की तरह दफ्तर जाता रहा। ऑफिस में आलिंग सामान्य व्यवहार करती, मानो वो नरसंहार कभी हुआ ही ना हो। कभी कभी वह शरारती नजर से मुझे देखती, जैसे मेरे डर का मजाक उड़ा रही हो। उसी दिन बॉस ने मीटिंग में ऐलान किया, कंपनी नए कर्मचारियों की भर्ती करेगी। काम पर लौटते समय आलिंग मुस्कुराकर मेरे पास आई और बोली, अब हम नए नहीं रहे, खुशी है ना?